Hello everyone and welcome back to Unique Academy. In today's legal study class, we are going to cover contingent contracts, and then there is difference between contingent contract and wager contracts, and then we have damages. I very much know that in between damages and contingent contracts, we have discharge of contract, and we will be completing discharge of contract in our next class, since that is slightly a lengthier topic than these two. So yes, without wasting any more time, let's begin. In today's class, under law of contract, we are going to study contingent contract and damages. Let's begin. Contingent contract. Contingent contract, also called as conditional contract, is a contract to do something or not to do something on the happening or non-happening of an event, which is collateral to the contract. Collateral मतलब related और we can say parallel to the contract. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिन्हें हम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, वो हैं जो किसी चीज़ के होने या ना होने पे डिपेंड करते हैं. नाउ डोंट कंफ्यूज इट विद वेजर कॉन्ट्रैक्ट्स. हमने वेजर कॉन्ट्रैक्ट्स का इलस्ट्रेशन भी देखा था और वेजर कॉन्ट्रैक्ट्स को डिटेल में पढ़ा था कि इट इज़ काइंड ऑफ अ बेटिंग, काइंड ऑफ अ सट्टा लगाना. ठीक है, बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होते. इसे हम और अच्छे से समझ पाएंगे इलस्ट्रेशन के थ्रू, बट फॉर नाउ कंटिन्यू. Contingent contract cannot be enforced until the uncertain future event happens. ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, आप एनफोर्स नहीं कर सकते जब तक वो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, जिसके जो कोलेट्रल है हमारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से, वो नहीं हो जाता. ठीक है, पैरेलल है, जो हमारे रिलेटेड है हमारे कॉन्ट्रैक्ट से. इफ द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड. और अगर वो जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा. ठीक है, निल हो जाएगा. अब क्या मतलब है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, कि कोई ऐसी चीज़ जो तब होगी जब एक और चीज़ होगी या नहीं होगी. ठीक है, टू ईज इट वी हैव अ वेरी इजी इलस्ट्रेशन हियर. A agrees to sell his farmland to B if he wins the case involving his farmland. ठीक है, अब A का farmland है जिस पे कोई केस चल रहा है. अब A कहता है, एक कंटिंजेंट प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट करता है B से. ठीक है, जो A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कंटिंजेंट है. और क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि A अगर अपना केस जीत गया तो वो अपना फार्म बी को बेच देगा. ठीक है, यहाँ पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में, और कोलेट्रल है वो केस जो फार्म लैंड के ऊपर चल रहा है. समझ आ रहा है? बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को. कोलेट्रल क्या है? जो फार्म लैंड के ऊपर केस चल रहा है, अगर वो जीत गया तो होगा, वो अपना जो लैंड है उसे बेचेगा बी को. बट अगर वो हार गया तो it is impossible. The first thing, the collateral thing is now impossible. तो ऐसे में A और B का जो contingent contract है वो void हो जाएगा. समझ रहे हैं आप? This is a case of contingent contract because the performance of the contract is based on the happening of an uncertain event. Uncertain event क्या है? वो केस जीत भी सकता है और नहीं भी. The uncertain future event is winning the case. ठीक है, अब आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन वेजर एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत माइन्यूट डिफरेंस है. अगर हम लोग एक क्विक रिव्यू से सोचें तो ठीक है, एक क्विक ग्लांस पे देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत सिमिलर है दोनों, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है. माइन्यूट डिफरेंस है, बट डिफरेंस है. Wager contracts are firstly invalid. What do we mean by invalid? They are not valid, they are not legal. हमने उन्हें किसके अंडर पढ़ा था? Unlawful contracts के अंडर पढ़ा था. Secondly, contingent contracts are valid on the other hand. ठीक है, now in wager contract there is always a reciprocal promise. अगर इंडिया आज मैच जीतेगी तो मैं तेरे को 10,000 दूंगा, और अगर आज मैच नहीं जीतेगी तो तू मेरे को 10,000 देगा. यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस है. बट ए अपना लैंड बी को बेचेगा अगर वो
केस जीत गया तो, और अगर नहीं जीता तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, यहाँ पे कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है। थर्ड पार्टी डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, यहाँ पे कोई कोलेटरल इशू ही नहीं है वेजर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, ठीक है। आपका और मेरा है भाई, जो मैच खेल रहे हैं उन्हें तो पता ही नहीं है, उन्हें तो उससे कोई मतलब नहीं है, ना तो उन्हें कोई पैसा मिलने वाला है, ना जीतने का ना हारने का, कुछ नहीं होने वाला है। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ए और बी और लैंड की और केस की, ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। कौन सी थर्ड पार्टी है? जो जिसने केस कर रखा है फार्म लैंड के ऊपर, ठीक है, उसका भी इंटरेस्ट है, वो भी ये केस जीतना चाहती है, उसी लैंड पे है उसका इंटरेस्ट भी, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी मे हैव इंटरेस्ट। वेजर इज कंटिंजेंट इन नेचर। व्हाट डू वी मीन बाय वेजर इज कंटिंजेंट इन नेचर? वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर नेवर वेजरिंग। नेवर वेजरिंग मतलब वो सट्टे की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डैमेजेस। Remedy is a means given by law for the enforcement of right of a person. A common remedy for breach of a contract is awarding damages to the affected party, ठीक है। सबसे पहले तो रेमेडी क्या होती है? रेमेडी हमें वैसे भी पता है, रेमेडी जब कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई को हम रेमेडी कहते हैं, ठीक है। A common remedy for breach of contract is awarding damages to the affected party, ठीक है। अगर ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एंड ए फेल्स टू फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट, ए ब्रीचेस दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो बी को रेमेडी मिलनी चाहिए, ठीक है। Monetary compensation given to the affected party for the loss or injury caused to him due to the breacher is called damages, ठीक है। ये है हमारी डेफिनेशन, एक तरीके से कह सकते हैं। Monetary compensation given to the affected party for the loss or injury caused to him due to the breach of कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड डैमेज, ठीक है। ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बी ने तो अपना काम पूरा कर दिया, बट ए परफॉर्म्ड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उससे बी को जो नुकसान हुआ है, जो मॉनेटरी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई को हम कहते हैं रेमेडी। यूजुअली ये मॉनेटरी कंपनसेशन होता है, ठीक है, monetary compensation. The objective of awarding damages by the court is to put the injured party in the same position as he would have been if the contract had not been breached, ठीक है। अब क्या है इसके पीछे पर्पस, क्या होता है रेमेडी प्रोवाइड कराने के पीछे? लॉ का पर्पस ये है कि अगर भाई जिस पार्टी ने अपना पार्ट पूरा कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, उसे तो कम से कम ऐसी पोजीशन पे तो पहुंच जाए वो पार्टी जिस पोजीशन पे वो कॉन्ट्रैक्ट ना होने पे पहुंचती है। भाई उसे फ़ायदा तो हुआ नहीं कॉन्ट्रैक्ट से, बट एटलीस्ट उसे कोई नुकसान भी ना हो क्योंकि किसी दूसरी पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रैक्टिस किया है, ठीक। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। द बेसिस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इज अवॉर्डिंग डैमेजेस फॉर द पेक्यूनरी लॉस इनकर्ड बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा मार्क, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस पूरे फंडा को डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इसका बेसिक एम क्या है? वो डैमेजेस अवॉर्ड करना जो पार्टी सफ़र कर रही है उससे, ठीक है, जिसने अपने कोई लॉसेस इनकर फेस किए हैं, ठीक है। नाउ इट्स इलस्ट्रेशन, ए एग्रीज टू डिलीवर 40 bags of rice to B, A delivers 40 bags of rice to B A agrees to deliver 40 bags of rice to B for 20,000 on 15 July 2014, ठीक है। A ने कहा कि भाई A ने और B ने कॉन्ट्रैक्ट किया, A ने कहा मैं तुम्हें 40 बैग दूंगा राइस के, तो मुझे 20,000 रुपये देना, और ये कब कंप्लीट होना था कॉन्ट्रैक्ट? 15 जुलाई को। ए डिलीवर्स ओनली 20 बैग्स ऑफ राइस, ठीक है। ए ने सिर्फ 20 बैग दिए, पर बी ने तो पूरे 40 बैग का पेमेंट कर दिया था, बी ने तो पूरे 20,000 दे दिए थे। बी इज एंटाइटल्ड फॉर द डैमेजेस फ्रॉम ए, ठीक है। अब क्योंकि बी ने ऑलरेडी पैसे दे दिए थे, उसे सामान कम मिला है, ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो बी इज एंटाइटल्ड फॉर डैमेजेस। और क्या है डैमेजेस? जो उसने एक्स्ट्रा पे कर दिया था वो वापस मिलना, वो मॉनेटरी कंपनसेशन जो उसे हुआ है ए के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। बी इज एंटाइटल्ड फॉर डैमेजेस फ्रॉम ए फॉर द लॉस दैट ही सफर्ड बिकॉज ऑफ ए। एंड क्या सफर हुआ, क्या गलती है यहाँ पे ए की? नॉन डिलीवरी ऑफ राइस बैग्स, ठीक है।
Now in next class we are going to study about discharge of contract. It's going to be a very big topic, इसलिए मैंने उसे अलग रखा है. अभी damages से पहले पढ़ना था हमें discharge of contract, but अब हमें contingent contract complete है, damages complete है, बाकी सब complete हो गया है. This is going to be the last topic. Next class में से complete करेंगे discharge of contract. Stay tuned and keep on studying with us.